सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। पिछले क्लास में जो हम बताए थे उससे आगे हम चलते हैं नंबर सिस्टम पार्ट थर्ड। तो नंबर सिस्टम के पार्ट थर्ड के सवाल में गुणनखंड पर आधारित सवाल है, जिसमें आपको दिख रहा है सवाल लिखा हुआ है कि इस सवाल को हमको हल करना है। तो ये सवाल को हल करने के लिए देख सकते हैं आप कि इस सवाल को अगर हल करना है तो बहुत लंबा जाएगा और हल करने में बहुत सारी परेशानी होगी। गुना करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तब आंसर होगा। या सूत्र पर हम इसको हल करते हैं तो सूत्र भी लिखना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। तो इसको हल करना है हमको, इसको बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका का हम इस्तेमाल करेंगे कि 2 सेकंड में आप आंसर को लिख सकते हैं। 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसकी गारंटी है। 2 सेकंड से ज़्यादा लगा तो फिर वीडियो देखना छोड़ देंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ हम दिखाते हैं, लंबा पहले एक बार करके दिखाते हैं, फिर आगे हम शॉर्टकट में हम चलेंगे। सबसे पहला काम देख लेते हैं कि 963 कितने बार है? 3 बार है। और गुना में है तो 963 का क्यूब हो गया। फिर प्लस से प्लस डाल दिए, 137 है, 137 3 बार है तो 137 का क्यूब डाल दिए। उसके आगे आपको कारण क्या है कि उसके आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर 137 का होल क्यूब है। फिर बटा हम चलते हैं, 963 कितने बार है? 2 बार है, तो स्क्वायर हम कर दिए। माइनस हो गया 963 गुना 137। फिर प्लस है, ये 2 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 137 का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि एक क्यू प्लस बी क्यू के सूत्र पर यह बैठा हुआ है। एक क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो एक क्यू प्लस बी क्यू के सूत्र पर अगर हम चलते हैं तो एक क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र हम एक बार दिखा देते हैं आपको। एक क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र आप लिखेंगे तो डायरेक्ट इसका तोड़ के बनाता है। हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं क्योंकि उतना हम समझा नहीं पाएंगे, इस पर बहुत लंबा जाएगा वो तोड़ने में। तो डायरेक्ट लिख देते हैं एक क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र। अब एक क्यू है प्लस बी क्यू है तो पहले ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये सूत्र होता है। एक क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या लिखे? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र का इस्तेमाल हमको इस पे करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा एक क्यू प्लस बी क्यू यहाँ पर है तो एक क्यू प्लस बी क्यू के स्थान पर लिखना पड़ेगा ए प्लस बी 963 प्लस 137 इंटू ए स्क्वायर मतलब 963 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 137 का होल स्क्वायर माइनस ए बी 963 गुना 137 बटा नीचे तो ये लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है 963 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर है 963 गुना 137, फिर यहाँ पर है 137 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये सेम पार्ट है, 963 137 और नीचे में सेम पार्ट है, ये दोनों तो कट जाएगा। तो बच गया कितना आपका? 963 और 137। तो 963 और 137 बच गया, तो इसको जोड़ सकते हैं। 963 प्लस 137 इक्वल टू 1100, जो कि आपका यही आंसर है। लेकिन आपको इस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करना है। इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके आप हल करने में हल तो कर लेंगे, लेकिन आपको टाइम बहुत लगेगा। आपको हम बता रहे हैं कि करना क्या है। ये प्रोसेस का इस्तेमाल आपको किन्हीं को नहीं करना। जो वीडियो देख रहे हैं हम समझाने के लिए हम किए हुए हैं, लेकिन आपको बनाना है तो करना क्या है, 1 मिनट का काम है। बस ध्यान से सभी को समझेंगे कैसे हम आंसर लिखते हैं। सिर्फ आपको देखना है कि ऊपर जो है
किन डिजिट का प्रयोग किया गया है? 963 और 137, यही 2 डिजिट है और इसके अलावा कोई नहीं है। अब इसके स्थान पर कोई दूसरा डिजिट भी तो हो सकता था, तो जो डिजिट का प्रयोग करता उतना हम लिख देते और कुछ नहीं करना होता। सिर्फ ध्यान रखना है कि बीच में आपका क्या है, प्लस है, तो सिर्फ इसमें प्लस करना और कुछ नहीं करना। अगर आपको ऊपर पर दिख गया कि माइनस है तो माइनस यहाँ डालना था। अब बोलोगे गुना रहेगा तो गुना डालेंगे, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक क्यू प्लस बी क्यू या एक क्यू माइनस बी क्यू, यह सूत्र पर लागू होता है। तो या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो प्लस है तो प्लस हमने डाल दिया, माइनस होता है तो माइनस डाल देंगे। तो अब कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ यहाँ करना क्या है, बस दोनों को जोड़ देते हैं, 1100 आंसर कर देंगे। आपको दूसरा दिमाग कुछ नहीं लगाना। अब उसके अलावा ये कभी नीचे भी आ सकता है, उल्टा भी हो सकता है। अभी हम सवाल लिख रहे हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया। पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे, आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगी और आपके एग्ज़ाम में जब सवाल ये मिलेगा तो आराम से इसको हल कर पाएंगे। ध्यान से देखते रहेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल है 735, 735, 105, 105। तो कुछ नहीं करना, 735 हमने लिख दिया, बीच में माइनस है, माइनस डाल दिए, 105, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे में वो सेटिंग ही रहता है, आपको कोई दिमाग लगाने कोई भी काम नहीं है। सिर्फ क्यूब वाला सूत्र है, बस ये इस दोनों को घटा देना है। बस इसको घटाएंगे, ये 0 होगा, ये 3 होगा, ये 6, तो आंसर आपका तैयार हो गया 630। बस यही काम करना और कुछ करना नहीं है। तो देखिए इसको करने में आप जितना फास्ट घटा सकते हैं, 1 सेकंड भी लग सकता है, 2 सेकंड भी लग सकता है। सिर्फ घटाने का मोल है, 1 सेकंड में आप देख के आंसर बना सकते हैं। इसमें टाइम लगने का कोई भी काम नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं, बस ध्यान देना है कि बीच में माइनस होगा तो माइनस कर देना है, प्लस होगा तो प्लस कर देना, और कुछ नहीं करना है। तो अगले सवाल पर आगे बढ़ा है। देखिए ये सवाल को सभी को बनाएंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है, ध्यान से देखना है कि अब ऐसा नहीं कर देना कि 680 प्लस 320। अगर इसको आप जोड़ देते हैं 0 0, अब ये 1000, ये आंसर यदि लिखेंगे तो आंसर आपका गलत होगा, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि आप ही तो अभी बताए थे कि सिर्फ डिजिट को जोड़ देना। हम बोले थे, लेकिन आपको थोड़ा होशियारी बरतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि क्यूब ऊपर रहेगा तो ऊपर प्लस करेंगे, अगर क्यूब नीचे रहेगा तो नीचे प्लस करेंगे। सिर्फ ध्यान देना कि 680 नीचे, 320 नीचे, तो आप नीचे प्लस करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे। अभी पिछले 2 सवाल में हमने बताया था कि ऊपर डायरेक्ट हम जोड़ के आंसर पूरा देते थे, लेकिन इस सवाल में आप यदि जोड़ देते हैं तो आंसर आपके ऑप्शन में 1000 भी रहेगा, ये आंसर गलत होगा। तो आपको कारण क्या है, ध्यान से देखेंगे कि जहाँ पे क्यूब होगा वहीं पर जाकर जोड़ना है आपको। नीचे है तो ऊपर है तो ऊपर वाला को छोड़ देना, कुछ नहीं तो 1 रहता है, वो पूरा ख़त्म हो जाता है, कट जाता है। तो 680 और 320 से नीचे है तो 680 प्लस 320 से नीचे करना है। अब इसको प्लस करना है 1/1000, बस यही आंसर होगा। सभी को समझ में आ चुका है। करना क्या है कि 680 नीचे है तो नीचे आ गए, प्लस है प्लस डाल दिए। अब 320 से नीचे है, 320 हम नीचे डाल दिए। जहाँ पे क्यूब रहेगा बस वहाँ पहुँच के करना। यदि ये पार्ट ऊपर रहता तो ऊपर पर हम डायरेक्ट जोड़ देते, नीचे वाला छोड़ देते। तो आपको इसको प्लस करने के बाद 1000 आ गया तो 1/1000 आंसर होगा। बस इतना ही करना है। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए इस टॉपिक को आप देखेंगे, अब सवाल चेंज हो चुका है। सवाल जो अब बन चुका है, सवाल दूसरे टाइप का आ चुका है। इस टाइप को याद रखना, हर एक टाइप का सवाल को हम ख़त्म करेंगे। सिर्फ ध्यान से देखते रहेंगे शुरू से अंत तक वीडियो को। तो आपको इस सवाल को हल करने के लिए अगर आपको प्रोसेस पता है
तो आप हल कर पाओगे, या गुना करके तो कोई हल कर ही नहीं पाएगा। ऐसे गुना करके हल करेंगे तो हल करना आसान नहीं होगा, हल करना असंभव होगा। तो आपको करना क्या है कि इसको भी 1 सेकंड में बना सकते हैं। सिर्फ सवाल देख के हम आंसर बता सकते हैं और आप भी बना सकते हैं। तो क्या करना है, पहले एक बार हम दिखाते हैं करना क्या है, उसका फिर आंसर बताते हैं। इस तरह के सवाल को जब भी गुना में रहे, सब गुना में है, कुछ भी रह सकता है, 3 गुना 4 भी रह सकता है, 5 गुना 6 भी रह सकता है, 7 गुना 8 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो करना क्या है कि इसको तोड़िए आप, 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 1/2 माइनस 1/3, अब प्लस 1/3 माइनस 1/4, फिर चलते चलते फिर प्लस 1/99 माइनस 1/100। आप बोल सकते हैं कि इस प्रकार से कैसे आपने लिखा। एक हम आपको दिखाते हैं, अगर इसका हम सॉल्यूशन करते तो लघुत्तम 2 होगा, 2 में 1 घटा तो हो गया 1/2, फिर तो यहीं पहुंच गए। अगर इसका सॉल्यूशन हम करते तो लघुत्तम समवर्तक 6 होगा, यहाँ 3 माइनस 2 तो हो गया 1/600, जो कि यही मेरा था। यानी कहने का मतलब है कि अगर गुना में है तो उसको माइनस भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, लेकिन वही रिजल्ट आना चाहिए जिससे हमने शुरुआत किया था। 1/6 को 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते थे, तो इसका मतलब ये आ जाएगा। फिर इसको भी हम चेक करते हैं तो लघुत्तम समवर्तक 12 होगा, यहाँ 4 माइनस 3 तो 1/12, ये भी आ जाएगा। तो सारे चीज़ आ रहे हैं। तो अब इस तरह के सवाल में याद रखना है कि जब भी गुना में आएगा तो 1 प्लस 1 माइनस में आपको लिख देना है। 1 प्लस 1 माइनस में लिखने के बाद अब देखना क्या है कि इसका कमाल क्या होता है, अब क्या कट रहा है उस पर ध्यान देना है। सबसे पहला काम यहाँ देख लेते हैं कि इतना लिखने के बाद इस तरह का जब भी सवाल टाइप ही होता है, ध्यान रखना है कि माइनस कर देना है आगे, ये प्लस 1 फिर माइनस, प्लस माइनस में सभी को तोड़ देना। अब देखते हैं, ये कट रहा है ऐसे, ये कट रहा है ऐसे, ये कट रहा है ऐसे, फिर ये कट जाएगा, सारे कट जाएगा, डॉट डॉट मतलब कि पूरा कट जाएगा। यानी 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, यानी प्लस वाला खत्म हो जाएगा। तो आपका बच गया क्या, 1 और माइनस 1/100। लघुत्तम समवर्तक कितना होगा, 100, 100 में 1 गया तो 99/100, जो कि यही आपका उत्तर होगा, यही आंसर होगा। बस इतना ही करना है, आंसर हो गया। तो सिर्फ करना क्या है कि आप इस प्रोसेस को याद रखना है, आंसर हो जाए। लेकिन आपको एग्ज़ाम में ये करना नहीं है। अब करना क्या है कि 1 सेकंड में आप देखेंगे कैसे कि इस तरह का सवाल आया, फर्स्ट और लास्ट को लेना और कुछ नहीं करना है। फर्स्ट और लास्ट को लेना है और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ ध्यान में रखना है कि फर्स्ट में क्या है 1 और लास्ट में क्या है 1/, में है तो 1/1 आप लिख सकते हो। मिटा देते हैं इसको। फर्स्ट और लास्ट को लेना है, बीच वाला खत्म हो जाता है। फर्स्ट में है क्या 1/1 और लास्ट में क्या है 1/100, बीच में सिर्फ माइनस कर दो और कुछ नहीं करना है। बस सॉल्यूशन करना है तो 99 कितना होगा 100, बस यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही करना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट का इस्तेमाल करना है, माइनस कर देना है, आंसर बन जाएगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो उसी तरह से ये पॉइंट नहीं है, ये गुना है, क्योंकि यहाँ गुना इनटू ब्रैकेट हो गया तो इसका मतलब ये गुना है। तो इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस हाफ प्लस 1/2 माइनस 3 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 1/n माइनस 1/n प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सारे कट रहे हैं तो बच गया कितना 1 माइनस 1/n प्लस 1। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा n+1 लघुत्तम समवर्तक, तो n+1 -1
तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो बच गया कितना n/n+1, जो कि यही आपका आंसर होगा। तो आप इसको आराम से हल कर सकते हैं, ये आंसर होगा। लेकिन आपको इस लाइन को नहीं लिखना था, आपको इस लाइन का प्रयोग नहीं करना था, क्योंकि इस लाइन को आप लिखेंगे तो टाइम आपका ख़त्म होगा, टाइम आपका बर्बाद होगा। तो इस टाइम को बचाने के लिए आपको शॉर्टकट तरीका का प्रयोग करना है कि फर्स्ट और लास्ट बोलें, फर्स्ट 1/1 और लास्ट ये हो गया, लास्ट में तो यही है। तो अब इसको लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तुरंत n+1, तो यहाँ n+1 -1। सिर्फ ध्यान देना है कि बीच में सिंबल माइनस डालना है और कुछ नहीं करना है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो n/n+1, बस यही आंसर होगा। अब इसमें समझना कि एक सवाल और इसमें हम लिख देते हैं, यही है, और इसी में एक सवाल और हम लिखते हैं। इसमें यदि लिख देगा कि n का मान क्या होगा, इसमें यदि लिख देगा कि n का मान क्या होगा, ऑप्शन दिया है कि 1 से बड़ा, दूसरा नंबर ऑप्शन दिया है 1 से छोटा, तीसरा नंबर ऑप्शन दिया है 5 से बड़ा, अब आगे दिया है यहाँ ले लेते हैं 8 से बड़ा, या नन दे देते हैं। यह ऑप्शन दिया है, तो इसमें तो आपको आंसर नहीं, हल नहीं करना है, आपको इस हिसाब से आंसर बनाना है। तो सबसे पहला काम यहाँ देखेंगे कि सॉल्यूशन जो करते हैं वही सॉल्यूशन हम करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को लेते हैं, 1 - n+1 या 1/1 लिख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन अभी तुरंत किए थे, n/n+1, ये तो हो गया। तो n का मान होगा, तो n का मान क्या होगा या इसका मान क्या होगा, n का मान नहीं, इसका मान क्या होगा, या ये जो दिया गया समीकरण इसका मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, तो इसमें n का मान अपने मन से, इसको हल करने के बाद n का मान अपने मन से डालना शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी डालेंगे। पहले शुरू से 1 से हम चेक करते हैं कि n का मान हम अपने मन से 1 डालते हैं, क्योंकि n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो पहले छोटा डिजिट हम प्रयोग करते हैं, n का मान 1 यहाँ पर भी डालेंगे, 1 1/2 होगा। तो 1/2 होगा, तो या इसको 0.5 लिख सकते हैं। अब 0.5 जो आया, तो 0.5 जो उत्तर है 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है, तो आप बोल सकते हैं कि 1 से कम है, या हाफ आया तो यहीं पर बोल सकते थे 1 से कम है। तो बस यही आपका उत्तर हो गया, 1 से छोटा, और कुछ नहीं करना, यही आंसर हो गया। यदि यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करने के बाद आ जाता कोई कुछ और, तो हम देखते उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पर आ गया हाफ। अगर कोई बोलेगा 2 रख के हम ट्राई करते हैं, तो 2 रखते हैं, तो 2 + 1 3, फिर भी तो ये 1 से छोटा हो गया। तो 1 से छोटा हो गया तो आंसर हो जाएगा हर हमेशा 1 से छोटा, यही आपका आंसर तैयार होगा। किन्हीं को दिक्कत नहीं है, चलते हैं अगले सवाल पे। अब सवाल को देख सकते हैं कि सवाल ये बदल चुका है, सवाल इसमें बदल चुका है। अब इसका सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्यूशन करने के लिए एक बार हम लंबा कर देते, फिर तुरंत आसान से तुरंत इसको बना देंगे। अब इसको करने के लिए आप लघुत्तम समवर्धक 3 लेंगे, 3 में से 1 गया ऐसे लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे, 4 में 1। अब इसको लिखेंगे कितना, 5 - 1, लघुत्तम 5 हो जाएगा, 5 - 1/5। अब इसको हम लिखेंगे लघुत्तम n हो गया, तो n - 1। अब इसको लिख सकते हैं कितना, 2/3। अब इसको लिख सकते 3/4, इसको 4/5। अब इसको तो ये जो लिखा ही रहेगा। अब इसको सॉल्यूशन करने के बाद आप देखते हैं कि कैसे कट रहा है, ये 3 3 4 4, 3 3 4 4, फिर ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, सारा खत्म हो जाएगा। तो बच गया कितना, 2/n। अगर ऐसे कटता
तो ऐसे काटता तो यहाँ 3 बच जाता, 3 नीचे आ जाता। लेकिन ऐसे काट रहा है तो ऐसे ही काटेंगे, 2 को कुछ नहीं करना है, 2 को कुछ करेंगे तो फिर गलत आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 2/n। 2/n आंसर हो गया। तो अब इससे यही आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको ये 2 लाइन को नहीं लिखना है। आपको तो ये 2 लाइन को नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट आंसर बना देना है कि आंसर क्या होगा। या नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को लिख सकते हैं। अब आपको तरीका हम बता रहे हैं करना क्या है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा लंबा सवाल हो सकता है। तो उस सवाल में यदि लिख के काम करते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा। बस आपको करना क्या है कि एक सवाल में सिर्फ ध्यान लगा लेना है कि ये 3 होगा, इसको अब हल भी नहीं करना है। 1 - 1/3, तो ये दोनों को सिर्फ घटा लीजिए। 3 में 1 गया 2, 2/3, जो नीचे लिखा है वही लिख देते हैं। अब इसका घटा 1 में कोई भी चीज़ को हम घटाते हैं तो ऊपर नीचे सिर्फ माइनस कर लीजिए। 4 में 1 गया कितना 3, 3/4 लिख दिए। अब इसको लिख सकते हैं 5 में 1 गया 4/5 हो गया। यहाँ पर फिर हो जाएगा कितना n-1/n। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ को 1 में यदि हम घटाते हैं तो 1 में कोई भी चीज़ को घटता है तो डायरेक्ट ऊपर नीचे घटाव करके हम लिख देते हैं। अब इसको काट दिए, उसी प्रकार से सारा खत्म हो जाएगा। तो 2/n आंसर होगा। क्योंकि एक एक स्टेप यदि आप छोड़ने के लिए सीख जाते हैं तो फिर आपका आंसर आराम से तैयार हो जाता है। तो अगर एक स्टेप लिखने में टाइम आपका 2 सेकंड या 5 सेकंड भी बर्बाद हुआ तो 55 सेकंड हर एक सवाल पर बचेगा। तो आपके सवाल में 100 सवाल होता है, तो 500 सेकंड बच गया। 500 सेकंड मतलब समझ सकते हैं कि कितना मिनट बचेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो लगभग 10 मिनट के करीब आपका बच जाएगा। 10 मिनट में बचेगा, 10 मिनट में आप सवाल को हल कर सकते हैं। इसीलिए शॉर्टकट फॉर्म आपको अपनाना पड़ेगा। तो आपको इस तरह के सवाल को बनाना है। और अगले सवाल को हम चेक करते हैं कि अगला सवाल क्या है। एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए ये सवाल आपको दिख रहा है, तो इसमें भी उसी प्रकार से हल करना है कि इसको लिख सकते हैं कितना मने मन करना है। इसको करना है 2 3 6 में से गया कितना 5/3 गुना कर दिए। 5 दूना 10, 10 में 7 गया कितना 7/5, 7 दूना 14, 14 में से 5 गया कितना 9/7। अब देखते हैं, अब इसको करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से यहाँ चलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 9 दूना 18, इसको हल करना तो कर लीजिए एक बार। 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, 9 दूना 18 19 के 9 बाकी 1, 9 दूना 18 19, 1998 997 बटा 999। अब देख लीजिए कटता कैसे, इस प्रकार से कट रहा है, ऐसे 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 ऐसे, फिर ये कटेगा, फिर ये कट जाएगा। तो बच गया आपका कितना ऊपर। इसको घटा सकते हैं। 8 में 7 गया 1, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, फिर 1 बटा यहाँ 3 बचा है 3 डाल दिए। बस यही आपका उत्तर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको सॉल्यूशन करना, इस प्रकार के सवाल को आप आराम से हल कर सकते हैं। हम टाइप बता चुके हैं, अब जब कभी भी आपके सामने सवाल आए तो आप आराम से हल कर सकते हैं। बस आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल आगे बढ़ते हैं। और जो भी वीडियो देख रहे हैं समझ में आ चुका है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए आपको कैसा ये वीडियो लगा, तो ताकि हम आगे वीडियो और बना सकें। और जो नए हैं इस चैनल पे तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है रानी जी, कल आते हैं आगे।